हो गया। अब इंग्लिश का आपका सोर्स क्या था? क्या-क्या आपने मतलब कैसे पढ़ा? क्योंकि इंग्लिश एक मेजर पार्ट होता है, आपके प्री में भी काम आता है और आपके मेंस में भी काम आता है। तो हम एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में वोकैब सेक्शन के बारे में बात करते हैं कि वोकैब को ऐसे कैसे आपने कंप्लीट किया और आप उसको डेली कितना टाइम देते थे? सर इंग्लिश में वोकैब के लिए मैंने मेनली पीवाईक्यूज पर ही फोकस किया। मैंने अपने वो शीट्स ली और वहाँ से अपने चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह मतलब लर्न किया और मैं उनको डेली रिवाइज करता था। लाइक डेली के 40-50 हमारे लाइक 10 एंटोनियम, 10 सिनोनिम्स, 1 वर्ड एंड ये इडियम फ्रेजेस। ठीक है, तो एंटोनियम्स पे थोड़ा सा कमी फोकस रखता था ताकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो कन्फ्यूजन उसमें एग्जाम टाइम में। तो वोकैब्युलरी आप कैसे याद करते थे? आप उसको डेली टाइम देते थे या फिर मतलब सर डेली का लाइक 20 मिनट्स और 30 मिनट्स मेरा सर डेली का होता था। डेली 20 से 30 मिनट आप उसको दे रहे हैं? मॉर्निंग के टाइम वोकैब पढ़ना सही है या रात के समय पढ़ना सही है या शाम? सर बेस्ट टाइमिंग इज मॉर्निंग, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो कैप्चरिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती पीक पे होती है। तो सर वहाँ पे है, याद करने की क्षमता ज़्यादा होती है। यस सर। बच्चों को एक प्रॉब्लम आता है सर, वोकैब याद करते तो हैं, हम भूल जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सब उसके लिए तो सर बार बार हमें रिवाइज करना पड़ता है, लाइक वीकली और मंथली रिवीजन। सो वही एक हमारा रामबाण है इसके। वही एक रामबाण है। यस मतलब हफ्ते में बैठो, पूरे 6 दिन का मटेरियल उठाओ और उसको रिवाइज कर यस डालो। यही दिक्कत करते हैं आप लोग। आप लोगों को मैं कई बार ये बात समझाता हूँ कि भाई पढ़ने से ज्यादा रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप पूरे के पूरे 7वें दिन ना पढ़ के पूरे 6 दिन का एक दिन में रिवाइज जरूर करिए। मैं हर आप इंटरव्यू में देखेंगे तो जितने भी टॉपर्स आते हैं अक्सर वो ये बात कहते हैं, भाई खाओ कम पचाओ ज्यादा। कहने का मतलब कि पढ़िए कम लेकिन रिविजन कई बार यहाँ पर करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो ये बताइए कि तरीका क्या था? साइनो, एंटो, ईडियम्स, वन वर्ड, ठीक है, मतलब ये सारा आप एक साथ पढ़ते थे डेली के डेली या आपने डिवाइड करा रहा था कि आज ईडियम्स पढ़ना है, कल साइनो पढ़ना है? क्या तरीका? सर लाइक डेली के 20 एंटोनियम्स, 20 एडियम्स एंड 20 वो, तो सर ये मेरा टारगेट होता था सर। डेली आप करते थे कि हाँ मुझे 20-20 करना है? यस डेली। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कवर अप किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के उसको पूरा याद करना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर को आपने किस तरीके से कवर अप किया? क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम आती है। चैप्टर वाइज एरर दे दो सर तो बन जाता है, मिक्स एरर दे दो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एरर में बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है, कैसे की? सर इंग्लिश को लेकर सर मैंने अपनी एनडीए और सीडीएस की तैयारी की थी, तो सर वहाँ से मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था। मतलब सर मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट स्टिल जो हमारे रूल्स होते हैं वो मैंने बार बार रिवाइज किए थे। वो मैंने अपने मॉक्स के थ्रू वो मैंने नोट डाउन किए थे और फिर मैं उनको बार बार रिवाइज करता था। वीकली मंथली मैं उनको रिवाइज तो करता एक एनडीए और आपका सीडीएस का प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा एज मिला आपको अपने तैयारी में। यस ठीक है, और उसके माध्यम से मतलब इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ा अदर देन। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी बैक एंड आपके दोस्त भी बता रहे थे कि जब भैंस का पेपर था तो ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। मतलब इनके दोस्त कह रहे थे कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। 2022 का सीपीयू 2022 के सीपीयू में ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, मतलब चिल आउट है कि हाँ मेंस है। ये ढंग की मेहनत कर लेते तो शायद रैंक 1 भी आता, वो वाली बात हो जाती। ठीक है, तो चलो बहुत शानदार। तो इतना चिल आउट इंग्लिश में वो कॉन्फिडेंस वो डिफेंस के पेपर में आया था आपको कि डिफेंस में इतनी अच्छी लेवल की तैयारी कर ली? यस यहाँ पर सीडीएस का लेवल सर अच्छा खासा होता है इंग्लिश का, तो वहाँ से सर बहुत हेल्प मिला। तो वहाँ की कोचिंग्स ने जो पढ़ाया आपको उसका एक एज मिल गया आपको यहाँ पर आके। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी लगभग आपका वहीं से कवर अप हो गया? यस सर न्यूज़पेपर रीडिंग सर मैंने स्टार्ट की थी, तो वहाँ से भी बहुत हेल्प मिली। न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में क्या कहना है? बच्चों को कई को लगता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग सही है, कई को लगता है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग कोई बच्चा करे तो कैसे करे? मानो मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, या नहीं पढ़ा सरकारी से, लेकिन भाई हमारे इंग्लिश इतनी बढ़िया नहीं है, तो हम क्या सीधा द हिंदू का एडिटोरियल उठा लें, इंडियन एक्सप्रेस उठा लें? कैसे करें हम? सर इसके लिए जो हम एनसीईआरटी क्लास 6-7 से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं लाइक द ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस, ये थोड़े से इजी होते हैं, तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है तो हिंदू पे डायरेक्ट जंप मत करो, वो थोड़ा सा सर टेक्निकल होता है, तो थोड़ा उस टेक्निकल करके थोड़ा टफ होता है फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो उस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। क्या न्यूज़पेपर रीडिंग को फायदेमंद आप मानते हैं? सर न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत हेल्प मिलती है, लाइक इन कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, वहाँ पे सर इसका बहुत मेजर रोल होता है। बहुत मेजर रोल और होता है। आजकल सर ये बहुत इनके जो सर जो वेटेज है वो
वो ज्यादा हो गई है बहुत ज्यादा। आफ्टर। एक चीज मैं और बोलूंगा न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में, जो मैंने टिप्स फॉलो किया था वो ये था कि देखो न्यूज़पेपर रीडिंग के डायरेक्ट बेनिफिट तो होते ही होते हैं, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। अब असल में दिक्कत लोगों को ये है ना कि वो एक ही दिन में किसी भी चीज का रिजल्ट चाहते हैं, आज पढ़ा कल हमारा अंग्रेजी सुधर जाए, ऐसा नहीं होता है। आप उसको पढ़ते चले जाइए और महीनों तक पढ़िए, धीरे 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 करके सुधार आएगा। अब शुरू में ऐसा भी नहीं करना है कि एक न्यूज़पेपर लिए और 4 घंटा, आज भाई ने बोला न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डिक्शनरी से वर्ड टू वर्ड मैच करके लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक आर्टिकल 2 आर्टिकल उठाओ, ठीक है, कोई भी एक आर्टिकल जो आपके मनपसंद का है, मानो स्पोर्ट्स सेक्शन आपको अच्छा लगता है, वो आपने उठाया, आपने उसको पढ़ा, जो 2-4 बातें समझ में नहीं आई आपने उसको अंडरलाइन किया और उसको दोहरानी जो है आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया। खुद से पढ़ो, ना कि किसी की वीडियो को देखो या कुछ और सोर्सेस को, क्योंकि खुद से पढ़ने में कष्ट बढ़ता है, जानकारी और ज्यादा ऊपर तक जाती है। शुरू में सहारा ले सकते हैं समझने के लिए, बट एट द एंड अपनी रीडिंग हैबिट की आदत खुद ही डाले, उससे आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग बढ़िया होता है, मतलब आपने ये कहा। तो नेक्स्ट पॉइंट